जय हिंद बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि कबीर दास एक बहुत प्रसिद्ध और एक संत के रूप में जाने जाने वाले कवि रहे हैं। आज हम उन्हीं कबीर दास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली आदि के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, वाकई ही कबीर दास जी को, जो ना पढ़े लिखे थे, उनका कुछ खास ज्ञान भी नहीं था, एक सामाजिक बहुत साधारण व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे विश्व में अपने नाम का प्रचार किस प्रकार हुआ उनका, इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था, यानी कि संवत यदि हम माने तो 1455 की संवत में हुआ था। इनकी जो जन्म है उसके बारे में लोगों के मन में अभी मतभेद हैं। पूरी तरह से वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं। काफ़ी लोग इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उनके जन्म के विषय में है, वो थोड़े से विवादास्पद हैं। ठीक है, इनकी हर चीज़ में पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसका एक मेन कारण ये है बच्चे कि अब ये इतने समय पहले का था कि तब तक हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लोग इतने जागरूक नहीं थे, वो इन सब चीज़ों का कलेक्शन नहीं करना जानते थे। समाज इतना डेवलप नहीं था, संस्कृति के बारे में, साहित्य के बारे में ज़्यादा लोग नहीं सोचा किया करते थे, जिसकी वजह से इनके जन्म, मृत्यु, इनकी जाति आदि किसी भी विषय के बारे में 100% कहीं पर भी कोई श्योरिटी नहीं मिलती है। फिर भी ओवरऑल जो पेपर्स के माध्यम से, कुछ कागज़ों के माध्यम से जो कुछ पता चला है, वो ही इनकी जीवनी के साथ में ऐड कर दिया गया है, संलग्न कर दिया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। इनका जन्म काशी जी में हुआ था। इनकी माता और पिता, जो ऐसा माना जाता है कि वो वास्तविक नहीं थे, रियल नहीं थे, लेकिन उनके पालनकर्ता के रूप में नीमा और नीरू नाम की व्यक्ति थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या था, तो आप बताएंगे कबीर दास जी के गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, ये बचपन से ही अनपढ़ थे। सुनने में अजीब लगेगा कि बचपन से ही अनपढ़ थे, मतलब अनपढ़ थे। उन्होंने कभी भी बचपन से लेकर बड़े होने तक कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन उनके अंदर आत्मज्ञान बहुत था। शिक्षित और ज्ञानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षित व्यक्ति जो सिर्फ पढ़ा लिखा है, यदि वो पढ़ा लिखा है तो वो ज्ञानी है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन कोई अनपढ़ भी जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, वो भी ज्ञानी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित होगा वो ही ज्ञानी होगा। तो ऐसे ही कबीर दास जी शिक्षित न होने के बावजूद भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। इनके जीवन में इन्होंने केवल एक ही किताब की रचना की है, जिसका नाम है बीजक। बीजक के ही 3 भाग रहे हैं, साखी, सबद और रमैनी। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने किताब कैसे लिख दी। तो बेटा, उनकी किताब जो लिखी गई है वो तो केवल अचानक से ऐसे ही रैंडमली कोई दोहा बोल देते थे, तो उनके जो शिष्य होते थे वो उसको लिख दिया करते थे, और उन्होंने ही राइटिंग फॉर्म में जो किताबें ये जो छपी हुई है ना, वो इनके शिष्यों ने लिखी है, ना कि कबीर दास जी ने अपने हाथों से। क्लियर? इनकी पत्नी का नाम लोई और इनके पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। इनकी जो भाषा थी वो सुधक्कड़ी थी, यानी पंचमेल खिचड़ी। इनकी जो शैली थी वो उपदेशात्मक शैली थी। इनकी मृत्यु 1557 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में और संवत 1557 में, मगहर एक जगह का नाम है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में भी काफ़ी विधाएं हैं, वो भी अभी मैं आपको, जब इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इनको
क्रांतिकारी समाज सुधारक या वाणी के डिटेक्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक बेटा, चलिए अब हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी, निर्गुण काव्य धारा, ये निर्गुण काव्य धारा वाले थे, मतलब कि इनके उसमें कोई गुण, मतलब कि ईश्वर को मूर्ति के रूप में नहीं माना करते थे वो, ठीक है, ऐसे वो ज्ञान मार्गी थे, समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1400 कितने में हुआ था, मैंने आपको बताया था, देखो 1455। यहाँ मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पर हिंदी में लिखा है, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि 1455 ईस्वी में इनका जन्म काशी में, काशी के में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने जो गुरु के रूप में माना था वो थे रामानंद जी। ऐसा माना जाता है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुए थे, तो इसलिए समाज के भय से उन्होंने इनका परित्याग कर दिया था। जिसको क्या, एक नदी है जिसका नाम है लहर तारा, एक तालाब के पास उनको छोड़ दिया गया था। वहाँ से नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे थे जो कि निसंतान थे, उनके कोई अपनी संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसे पुत्रवत, पुत्र की तरह इसका पालन पोषण किया। क्योंकि वो जन्म से जुलाहे थे, इसीलिए कबीरदास जी ने भी बड़े होने के बाद अपने जो पैतृक कार्य जुलाहा था उसी में अपना कार्य आरंभ करा, या आप कह सकते हैं कि जॉब उसी में करते रहे, वही अपना काम संभाल लिया उन्होंने। वो पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा भी है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मतलब कि उन्होंने कभी कागज को छुआ नहीं है, और कलम यानी कि लिखने के लिए जो आप पेन या पेंसिल का यूज़ करते हैं वो उन्होंने हाथ में भी नहीं लिया है। ये अनपढ़ होने के बावजूद भी बहुत आत्मज्ञानी थे। इसके साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में इनका वैवाहिक जीवन प्रारंभ हुआ, जिसमें उनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इन्होंने अंधविश्वास के ऊपर, बाह्य आडंबरों के ऊपर, कुरीतियों में फैले, बहुत सारी कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं उनके ऊपर बड़े तीखे कटाक्ष किए हैं और उसका विरोध भी किया है। इन्होंने बहुत समय पर, जैसे कुछ श्लोक है, दोहे हैं इनके, जिन्होंने इसमें कहा है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। तो और ये मुस्लिमों के ऊपर कटाक्ष है कि वो इतनी ऊंचाई पर चढ़कर इतनी तेज आवाज लगाकर, क्या भगवान जो खुदा है वो बहरा तो नहीं है, यदि हम मन से पुकारेंगे तो क्या वो सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो साथ में उन्होंने हिंदुओं के लिए कटाक्ष किया है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जिसे पीस खाए संसार। मतलब अगर पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाए तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज डालूंगा, तो मतलब मुझे ज़्यादा बड़े हरि मिलेंगे। अगर पत्थर को पूजने से हरि नहीं मिल पा रहे हैं तो उससे तो वो पत्थर ही अच्छा है ना, जो चक्की का आटा पाट होता है उसे पीसने से कम चून तो बन जाता है। चून मतलब होता है जो आप आटा पीस लेते हैं ना, गेहूं का या किसी भी चीज़ का जो आटा जिससे आप रोटी खा पाते हैं, तो उससे के लिए कहा गया है कि उससे तो चाकी भली, चाकी मतलब चक्की, उस पत्थर की मूर्ति से जिसकी आप पूजा करते हैं उस पत्थर की मूर्ति से तो वो चक्की ही अच्छी है, जिससे के माध्यम से पीसने के बाद में लोग उसे खा लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हर किसी के ऊपर कटाक्ष किया है जिससे कि लोगों के मन में फैली हुई ये कुरीतियां हैं वो समाप्त हो जाएं। यहाँ तक कि उन्होंने अपना पूरा जीवन और अपनी मृत्यु तक से लोगों को शिक्षा दी। उस समय पर एक बात प्रचलित थी कि जिसने जन्म काशी में लिया है और मृत्यु उसकी काशी में होती है तो उसे सीधा स्वर्ग मिलता है। अगर किसी ने मगहर में मृत्यु हो जाती है तो उसे नरक प्राप्त होता है। इसी बात को खंडन करने के लिए, लोगों के मन का ये अंधविश्वास दूर करने के लिए उन्होंने
अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, मृत्यु के समय पे, वो मगहर चले गए और 1557 ईस्वी में, संवत 1557 में उनका वहीं पर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, तो ये तो है उनका जीवन परिचय, उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, इन सब के विषय में जहाँ हम लिखते हैं वह जीवन काल कहलाता है या जीवन परिचय कहलाता है। यदि क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के आता है तो आप जीवन परिचय के रूप में केवल इतना ही लिखेंगे। उनकी जो रचनाएं थी, आप ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्वयं शिक्षित नहीं होने के बावजूद भी उनकी जो कविताएं थी उनके मुंह से अनायास ही फूट जाती थी। जब भी वो कुछ चीज़ मतलब कुछ ऐसा गलत देखते थे तो वो लोगों को शिक्षा देने के लिए उनके मुंह से अपने आप ही स्वतः ही निकल जाती थी। उनका जो शिष्य था वो था धर्मदास। शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास। तो धर्मदास ने ही बीजक का निर्माण किया है लिखित रूप में, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बीजक किसने लिखी लिखित रूप में, तो आप कबीरदास नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे धर्मदास, क्योंकि धर्मदास ने ही लिखी है लिखित रूप में, लेकिन वो है किसकी? कबीरदास की। इसके बाद आती है आपकी भाषा शैली। भाषा शैली में मैंने आपको बताया ही, कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर कहला सकते हैं। उनकी रचना के रूप में यदि हम देखें तो हर चीज़ का कुछ मिला जुला भाग मिलता है। उनकी भाषा में उर्दू भी मिलती है, फारसी भी मिलती है, पंजाबी भी मिलती है, भोजपुरी भी मिलती है, ब्रज भी मिलती है, बुंदेलखंडी भी मिलती है, उर्दू भी मिलती है और खड़ी बोली तो है ही। इसीलिए उनकी भाषा में सभी चीज़ें मिलने की वजह से उनका नाम, जो भाषा है उसका नाम कर दिया गया था पंचमेल खिचड़ी या कि सुधक्कड़ी। ठीक है, कबीरदास जी ने सहज, सरल और सरस भाषा का और शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी जो प्रमुख शैली थी वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उनकी जो शैली थी वो उपदेशात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने दोहा, चौपाई और पदों की शैली अपनाकर अपनी सफलता प्रयोग इन्होंने प्रयोग किया है। मतलब उन्होंने दोहा और चौपाई का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। अगर हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, यानी कि हम उपसंहार के रूप में यदि ये कहा जाए, तो कबीर जैसा कोई व्यक्ति ना तो अभी वर्तमान में है और ना आने वाले समय में युगों युगों तक शायद ही कोई हो पाएगा। तो वो अपने आप में अद्वितीय थे। उनके विषय में हम लोगों ने आज पढ़ा, उनकी कृतियाँ पढ़ी, उनका जीवन परिचय पढ़ा, उनका शैली, भाषा, इनके विषय में आज हमने पढ़ा। तो आप सभी इसको याद करेंगे। ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस में बहुत रिपीट होने वाली जीवनी है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, वीडियो को देखिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।